हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मूल अधिकार से संबंधित बचे हुए प्रश्न को करेंगे। हम लोग महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी वन लाइनर से इंडियन पॉलिटी को कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 19 के ए में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए के बी में है। और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के जी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के डी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ई में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के सी में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 में है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षाओं का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 300 के ए या 300 का क होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर यानी बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 ईस्वी में। यहाँ पर मूल अधिकार है और संबंधित उनसे अनुच्छेद है। आइए देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 से है। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 में दिया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। आगे है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 में है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तन न होना है। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था है। और अनुच्छेद 38 के 2 में 38 के 2 में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 39 के क में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन है। अनुच्छेद घ में दिया गया है। अनुच्छेद 39 के अंग में दिया गया है, यानी में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न करना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आंसर 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा केटी शाह का। अनुच्छेद 43 के क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हित की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध है। 47 में 48 में कहा गया है कि गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनके नस्लों में सुधार का प्रयास है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में
आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। 49 में दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है, उसे क्षति नहीं पहुंचाना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अगला है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर है पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के क में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च उप आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क के 5 में है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती जो 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है, आइए देखते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6 में है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7 में प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11 में है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था।
किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य यानी 1986 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी आगे के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।